स्टार बन गई तुम। पेमेंट भी आ गया आज। तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, छुपाना मत। मुझे तो जो मिलना था वो मिल गया। 2 चांसेस, नई जिंदगी और तुम तक पहुंचने का रास्ता। ठीक कह रहे हो। अगर सड़ना होती तो पता नहीं क्या होता हमारा। मोहब्बत जमीन पर अपने पहरेदार रखती है जो उसकी हिफाजत कर सके। अपना ख्याल रखना। करहार, आई लव यू। आई लव यू टू। सोचों से जाती नहीं है, ऐसी है तेरी हसूरत ओ यारा। दिन तो है ढल जाता लेकिन तुमको न देखे न होता गुजारा। अहमद, हथेली पे सरसों ना जमाओ, और वैसे भी एक दफा में हानि हो जाती है। माजी में भी आप लोग लड़ते रहे हैं अम्मी। अरे ये तो इन भाइयों की लड़ाई है, हम तो मुफ्त में बदनाम है। अम्मी छोड़िए सब बातें। जो मैंने आपको कहा था वो बात की है आपने? अरे हम तो कर लें, पर इफ्फत के पास तो कोई जवाब ही नहीं, वो तो वही पुरानी बातें कर रही है। तब की बात और थी अम्मी, अब वो मना नहीं करेंगे। क्यों? तुम पूछ के आए हो उनसे? नहीं पूछा नहीं है, देखा जरूर है। हंसे हुए हैं वो लोग। अच्छा, पर मुझे तो तुम्हारी बात सच्ची नहीं लगती। अम्मी आप अब्बा से बात तो करें। भाई देखो, ये नामुमकिन है। अभी भी जो हम उनसे मिल रहे हैं ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल रहे हैं। क्यों ना मुमकिन है अम्मी? देखो, अभी मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी ना, पता है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे वो लड़की फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दे। मान लेगी तुम्हारी वही बात? बड़ी हैरत की बात है अम्मी। वैसे क्यों रखेंगे वो ये शर्त? बस हो जाएगा जो बाद में होना है। सब अपनी अनाएं लेकर बैठ गए। ठीक है, मैं खुद जाके बात कर लूंगा उससे। क्या आप बता सकते हैं मिस रोजी को बैन करने की वजह क्या है? किस वजह से इतना बड़ा इकदाम उठाया गया है? ये बैन एक शख्स की अना और गुस्से की वजह से लगाया गया है, किसी की गलती की वजह से नहीं। वैसे भी फर्ज करें इस वक्त यहाँ रोजी साहिबा किसी का मर्डर कर देती, तो क्या ये बात इनकी अदाकारी पर असरअंदाज होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शी इज अ बिग एक्टर। तो आज हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हम इस बैन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि इस बैन को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। रोजी आप कैरी ऑन करें, मैं आ रहा हूं। आओ मेरे साथ, आओ। मिस रोजी, सुल्तान साहब की मोहरत में आपके बयान से जो बयान लगा है, क्या आपने इस सिलसिले में सुल्तान साहब से कोई राब्ता किया है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम क्यों उठवाएंगे तुम्हें? उठाने वालों ने तो यही बताया। और उसके बाद तुम पर रहम आ गया एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त तुम्हें यहाँ छोड़कर चले गए। तुम तो अपने आप को बहुत ज़हीन और चालाक कहते हो, रस्सी को सांप समझ रहे हो। फिर किसने किया है? अब नाम बताना भी ज़रूरी है। ये काम सुल्तान साहब तो कर ही नहीं सकते। हमने आज तक किसी को वजाहत नहीं दी, तुम्हें दे रहे हैं। कोई बेवकूफ़ भी हम पर शक नहीं करेगा। किसी ने तो किया है ना ये। सुल्तान, शीरीन और फरहाद, उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ। पुलिस खुद ही तहकीकात कर लेगी। और हाँ, अगर हम पर शक है ना तुम्हें, तो हमारे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा दो। करने दो पुलिस को तहकीकात हमारे खिलाफ। हम हर किस्म की तफ्तीश के लिए तैयार हैं।